स्वागत है। मेरा नाम उर्वशी है और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी मरण कारक स्थान, शुक्र का मरण कारक स्थान। सबसे पहले तो मरण कारक स्थान किसे कहते हैं? मरण तो मरने से है, कारक कारकत्वाज या सिग्निफिकेशंस को कहते हैं। हर ग्रह की कोई ना कोई सिग्निफिकेशन होती है, कोई कारकत्वाज होते हैं। हर राशि की भी अपनी सिग्निफिकेशंस हैं। तो हर ग्रह हर घर में या हर राशि में अच्छा रिजल्ट नहीं देता, हम सबको पता है ये। कुछ ऐसे घर होते हैं, अगर ग्रह उस घर में चले जाए तो उसके खुद के कारकत्वाज या सिग्निफिकेशंस तो ख़राब होते ही हैं, वो उस घर के कारकत्वाज को भी ख़राब करते हैं। तो घर की सिग्निफिकेशंस भी ख़राब हो गई, उस ग्रह की सिग्निफिकेशंस भी ख़राब हो गई। एक तरह से वो ग्रह उसका मरने जैसा हाल हो जाता है, वो खुद भी मरने जैसा हो गया और वो घर को भी वो एक तरह से ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें अफेक्ट होती हैं, वो ग्रह और वो घर। तो आज हम बात कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र अगर छठे भाव में हो तो वो मरण कारक स्थान में होते हैं। तो ऐसे क्यों? शुक्र को हम छठे भाव में ये स्थान क्यों दिया? क्योंकि शुक्र कारक है सप्तम भाव के, रिलेशनशिप्स के, मैरिज के, और दूसरे घर के भी स्वामी हैं, धन के स्वामी, फैमिली के स्वामी, खान पान के स्वामी, और स्पीच के, कंफर्ट के। दूसरे भाव से वो फैमिली का जो कंफर्ट है वो भी है, और सप्तम भाव में रिलेशनशिप्स है, कंफर्ट, एंजॉयमेंट, लग्जरीज, ये सब शुक्र से देखते हैं हम। आप किस तरह के रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं, लोग आपके साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, आप कितने खुश रहते हैं, आप खुश रह पाते हैं कि ज़्यादा उदास रहते हैं, वो शुक्र के हालात से पता लगता है। और जो वर्गो साइन है यानी कि कन्या राशि है, वो शुक्र की नीच की राशि है। अगर हम कालपुरुष की कुंडली देखें तो वर्गो साइन यानी कि कन्या राशि छठे भाव की राशि है। तो इसलिए शुक्र जब छठे भाव में जाते हैं, अगर वो कन्या में हो तो हम बोलेंगे नीच के शुक्र हैं। उसी तरह से अगर वो छठे भाव में जाएं तो हम बोलेंगे ये एक मरण कारक स्थान में आ गए शुक्र। क्योंकि छठा भाव किस चीज़ का भाव है? छठा भाव तो हमारी स्ट्रगल का है, कंपटीशन का है, लिटिगेशन का है। कोर्ट कचहरी के चक्कर छठे भाव से देखते हैं, आपके ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स हम छठे भाव से देखते हैं, लड़ाई झगड़ा छठे भाव से, डिजीज़ छठे भाव से, सर्विस छठे भाव से, और सेलिबसी भी यानी कि ब्रह्मचारी भी छठे भाव से देखते हैं। सप्तम भाव शादी का है, वहाँ से भारवा छठा है। पहले भाव में हमारा जन्म हुआ तो चौथे भाव में मदर आ गई, फिफ्थ हाउस में एजुकेशन आ गई, फिर छठे भाव में हमारी सर्विस आती है, जो हम अपनी सर्विस देते हैं लोगों को, और सप्तम में फिर हम शादी करते हैं। तो छठे भाव तक छठा भाव सेलिबसी का है, और वो सप्तम से 12वां भी है। शादी कहाँ से टूटती है? वो छठे से टूटती है। तो हमने जो ग्रह शादी को सिग्निफाई करता है, मैरिज को या रिलेशनशिप्स को सिग्निफाई करता है, उस ग्रह को उठा के हमने छठे भाव में डाल दिया। सबसे पहले तो ये सेलिबसी का घर है, तो एक जो फिज़िकल रिलेशन है वो यहाँ पे डिस्टर्ब होता नज़र आता है। फिर अदरवाइज़ भी रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब होती नज़र आती, क्योंकि जो रिलेशनशिप्स के कारक हैं शुक्र, उसको हमने लड़ाई झगड़े के घर में, स्ट्रगल के घर में, कॉन्फ्लिक्ट के घर में, कोर्ट कचहरी के घर में हम शुक्र को ले आए। हम अपनी खुशी को वहाँ ले आए, लड़ाई झगड़े में, कॉन्फ्लिक्ट में, ऑब्स्ट्रक्शंस में, कोर्ट कचहरी में। शत्रुओं के घर में, छठा भाव शत्रु का भी होता है, तो हम वहाँ पे शुक्र को ले आए। तो यहाँ आके हमारी खुशी में कमी रहेगी, हमारे कंफर्ट में हमें कमी लगेगी, हमें फील होगा जो हमें चाहिए वो हमारे पास नहीं है। कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, कोई ना कोई शत्रु आ जाएगा हमारे कंफर्ट को रोकने के लिए, हमारी एंजॉयमेंट को रोकने के लिए, हमारी रिलेशनशिप में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी। तो शुक्र के जो सिग्निफिकेशंस है वो छठे भाव में जाके ख़राब हो गई। अब अगर आप छठे भाव को देखें, छठा भाव तो आपकी हिम्मत का है, कंपटीशन का है। आप शत्रुओं के साथ कैसे जूझते हैं, कैसे लड़ते हैं,
कितनी हिम्मत दिखाएंगे, लगे रहेंगे कि हट जाएंगे, कंपटीशन को कैसे बीट करेंगे। वहाँ तो हमें शनि चाहिए। शनि इसीलिए छठे भाव के कारक हैं, क्योंकि शनि लोहे के भी कारक हैं, बहुत मजबूत हैं। और छठे भाव में आके शनि कहते हैं कि भाई जैसे कैसे करके मुझे ये कंपटीशन जीतना ही है, मैं कुछ भी करूँगा लेकिन ये कंपटीशन मैंने जीतना है। ये मेरे एनिमीज़ हैं, ये मेरे साथ लड़ रहे हैं, लेकिन मैं कुछ भी करके इनको हराऊंगा, मैं भी अपना पूरा जोर लगाऊंगा। इसीलिए शनि कारक है छठे भाव के कि लगे रहते हैं, कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी के कारक हैं, थकते नहीं हैं, लेबर के सर्विस के कारक हैं। और वहाँ हमने शुक्र को ले आए। शुक्र हमारे कंफर्ट के कारक हैं। कंफर्ट वाले ग्रह को हम कंपटीशन में ले आए। अब कंपटीशन में हम कंफर्ट देखेंगे, आज कंफर्टेबल है, आज मन कर रहा है करने का, काम तो करें। छठा भाव डेली रूटीन का भी है, तो आज मन कर रहा है काम तो करें। आज मन नहीं कर रहा, आज मज़ा नहीं आ रहा, आज खुशी नहीं मिल रही, आज इन्जॉयमेंट नहीं मिल रही है, इन्जॉय करने का मन कर रहा है। जो सर्विस का टाइम है, हमने सर्विस करनी है, हमने डेली रूटीन में काम करना है, हम वहाँ पे देखेंगे अपना मन, इन्जॉयमेंट। आज इन्जॉय करने का मन कर रहा है, आज पिक्चर देखने का मन कर रहा है, आज घूमने का मन कर रहा है। शुक्र उच्च के होते हैं 12वें भाव में जाके। 12वां भाव क्या? खर्चे का भाव है, व्यय स्थान जिसे हम कहते हैं। हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करें, इंजॉय करें, रिलैक्स करें, सो जाए, रात को सो जाए, कहीं फ़ॉरेन घूमने चले जाएं, खर्चा करें, वहाँ शुक्र जाके उच्च के होते हैं। और यहाँ हम शुक्र को ले आए छठे में। यहाँ तो डेली रूटीन है, रोज़ का रूटीन वाला काम, और शुक्र कहेंगे मुझे तो एंजॉय करना है, मुझे घूमने जाना है, मुझे सोना है, मुझे रिलैक्स करना है, मुझे शॉपिंग जाना है, मुझे खर्चा करना है। तो यहाँ क्या होगा, हम अपने डेली रूटीन में कॉम्पिटिटिव ही नहीं होंगे, उतना एफर्ट लगा नहीं पाएंगे, मन ही नहीं करेगा, खुशी रास्ते में आ जाएगी। मन करेगा तो काम होगा, मन नहीं करेगा तो काम नहीं होगा। आज कुछ एंजॉय करने का मन करा तो काम छोड़ देंगे, मूवी देखने का मन किया तो मूवी देखते रहेंगे। सो एक जो होता है ना, अपने एनिमीज़ को पूरी टक्कर देना, हम वो नहीं दे पाएंगे। कंपटीशन में पूरा 100% एफर्ट लगा रहे हैं, या तो यहाँ मंगल चाहिए या शनि चाहिए। मंगल पूरी एग्रेशन देंगे, शनि पूरी कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी देंगे, लेकिन शुक्र क्या देगा? इंजॉयमेंट, रिलैक्सेशन देगा। तो वहाँ पे हमारा ही नुकसान होगा। कंपटीशन में, कॉन्फ्लिक्ट में, डिजीज़ में भी हम कंफर्टेबल हो जाएंगे। शनि हो तो हमें वो डिजीज़ से बाहर निकलने की भी हमारे में एक क्षमता होती है, एक ताकत आ जाती है। लेकिन यहाँ पे शुक्र हो तो हम कैजुअल हो जाएंगे, हर चीज़ को लेके कैजुअल। जो छठे भाव की चीज़ें हैं उनको देख के रिलैक्स्ड हो जाएंगे। हम वहाँ पे भी अपना कंफर्ट ढूंढेंगे। एक्सरसाइज का रूटीन बनाना है तो उसमें भी हम कंसिस्टेंसी नहीं डाल पाएंगे, ना ही मंगल वाला जोश डाल पाएंगे। हम उसमें भी रिलैक्सेशन तो थोड़ा सा करेंगे, 5-7 मिनट मन नहीं करा, रिलैक्स करो, इन्जॉय करो। तो किसी तरह का भी एक्सरसाइज रूटीन, किसी तरह का हार्ड वर्क, किसी तरह की कंपटीशन, IAS की कंपटीशन में बैठना है तो ये बिल्कुल अच्छी पोजीशन नहीं है। छठा भाव आपका थोड़ा सुस्त हो गया, थोड़ा रिलैक्स हो गया वहाँ। इसीलिए इन घरों को हम उपचाया घर कहते हैं। यहाँ से ग्रोथ होती है। यहाँ पे हमें ये ग्रह चाहिए जो हमारे से वो उस तरह की मेहनत कराएंगे ताकि हम ग्रो करेंगे। और यहाँ तो शुक्र आ गया, हम रिलेशनशिप्स ढूंढेंगे डेली रूटीन में। अपने ऑफिस में भी कोई ना कोई रिलेशनशिप हो सकता है, हो जाए, और हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे। और जो हमने समय लगाना था पढ़ाई में या compete करने में या अपना बेस्ट काम करके प्रमोशन लेने में, वो हम समय रिश्तों में, लोगों के साथ एंजॉयमेंट में, इधर उधर घूमने में, वहाँ पे ये समय हम वेस्ट कर देंगे। तो लाइफ में जो हमें ग्रोथ मिलनी है, हम उस एक्सटेंट तक मेहनत नहीं कर पाएंगे, हमें उस एक्सटेंट तक ग्रोथ नहीं मिलेगी। और शुक्र के जो अपने घर हैं, जिन घरों के शुक्र स्वामी हैं, उन घरों में भी एक कमज़ोरी आ जाएगी, वहाँ पे भी आपको वीकनेस नज़र आएगी। तो शुक्र के जो अपने घर हैं, जो आपके चार्ट में जिस भी घर के स्वामी शुक्र हैं, वहाँ पे एक वीकनेस, क्योंकि छठे घर में आके शुक्र वीक हो जाते हैं। तो जिन घरों के स्वामी, वहाँ वीकनेस। शुक्र के जो नेचुरल सिग्निफिकेशंस हैं, रिलेशनशिप्स, मैरिज, स्पाउस, एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, क्योंकि वहाँ पे क्या आ गया? कॉन्फ्लिक्ट, लिटिगेशन, लड़ाई झगड़ा, एनिमीज़, छुपे हुए एनिमीज़ आ गए, डिजीज़ेस आ गए। तो आपको ये सब रिश्तों में मिलेगा। रिश्तों में ये सब ये नहीं है कि सारा कुछ मिल जाएगा, कुछ ना कुछ इसमें से रिलेशनशिप्स में आ सकता है, कुछ ना कुछ इसमें से आपकी खुशी में आ सकता है। आप जब भी खुश
होते हैं कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, और छठा भाव भी अफ्लिक्ट हो गया। आप उस तरह की मेहनत नहीं कर पा रहे, उस तरह की लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पा रही, वो मन ही नहीं कर रहा। तो इसके हमने रेमेडीज़ क्या करनी है? इसमें आपको 2 चीज़ों की रेमेडी करनी। पहले तो शनि की रेमेडी कीजिए, शनि को स्ट्रॉन्ग कीजिए, भगवान शिव की वर्शिप कीजिए, स्पेशली सैटरडेज़ को, शनिवार वाले दिन। दूसरा, आपको शुक्र जो शनि के घर में छठे भाव में बैठे हैं उसकी रेमेडी कीजिए। शुक्र कंपैशन को दर्शाते हैं, लव को और कंपैशन को। छठा भाव सर्विस का है। आप थोड़ी कंपैशन दिखाइए सर्विस में। जो कोई लोग नीडी हैं, जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी हेल्प की ज़रूरत है, आप वहाँ जाके उनकी हेल्प कीजिए, सोशल सर्विस कीजिए और मन से कीजिए। आपको उससे खुशी मिलनी चाहिए। कंपैशन दिखाइए लोगों को, प्यार दिखाइए, शुक्र वाली क्वालिटी दिखाइए। शुक्र कारक है लव के, रिलेशनशिप्स के, कंपैशन के, हैप्पीनेस, खुशी बांटिए, सर्विस कीजिए, नीडी लोगों को वहाँ सर्व करके आइए जहाँ पे किसी को ज़रूरत है, जहाँ पे नीडी लोग हैं, किसी आश्रम में, या फिर लेडीज़ के लिए कोई सर्विस कीजिए, कोई लेडीज़ का आश्रम है, और मन से कीजिए। आपको उस चीज़ से अगर खुशी मिले, कुछ एक्सपेक्ट ना कीजिए, आपके शुक्र को स्ट्रेंथ मिलेगी अगर आप मन से कंपैशन दिखा सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं, अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, या उनको शुक्र वाली चीज़ें दे सकते हैं। रसगुल्ले, जो रस वाली जो मिठाइयाँ होती हैं वो शुक्र वाली चीज़ें हैं, आप उनको शुक्र वाली चीज़ें दे के आ सकते हैं। और जिस राशि में बैठे हैं यहाँ पे शुक्र, उस दिन अगर शुक्र बुध की राशि में बैठे हैं, मान लीजिए शुक्र यहाँ पे कन्या में ही बैठे हैं, तो आप बुधवार वाले दिन रसगुल्ले जाके किसी अनाथ आश्रम में बांट सकते हैं, या फिर आप कोई और लेडीज़ का, कोई फीमेल्स का आश्रम है वहाँ जाके बांट सकते हैं, या ब्लाइंड जहाँ पे लोग होते हैं जिनके पास आई साइट नहीं होती, आप वहाँ जाके सर्विस कर सकते हैं, वहाँ जाके खाना दे सकते हैं, उनकी लाइफ में थोड़ी खुशी लेके आइए, उनको सर्व कीजिए। इस तरह से आपका शुक्र भी अच्छा होगा। और शनि के लिए आप लॉर्ड शिव को वर्शिप कीजिए, स्पेशली शनिवार वाले दिन। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय।